बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो घर में चार निशानियां जाहिर होती हैं। हर शख्स यह जानना चाहता है कि अल्लाह ताला इससे राज़ी है या नहीं, और यह कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, यह कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राज़ी होता है तो हमारे ऊपर चार निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो चार निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, हज़रत मूसा अलसलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। इन्होंने अल्लाह पाक से फरमाया, राज़ी होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, मेरे राह होने की पहली अलामत यह है कि मैं इसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना इस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाता है, और जवान हो जाने के बाद इस बेटी का निकाह करके इसको रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि इस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और वह अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल लुक्मा इन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें, जवान होने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके इसको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वह बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्स नफ्सी का आलम होगा। वह 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह यह दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 3 बेटियां हो वह तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हो वह कहाँ जाएगा? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबी, 2 बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ही एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा और 2 बेटों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह, इस नियमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वह हलाल लुक्मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर इसका निकाह करके इसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा। इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर वह कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है? तो वह कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक्मा डालो, यानी इसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, इसको दीन की तालीम दो, इसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक इसका निकाह करके इसे रुखसत कर दो, तो कसम है रब्जुल जलाल की कयामत का दिन होगा, नफ्स नफसी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो नाजरीन, यह है बेटी की शान और मर्तबा। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी यह है, मैं जिस कौम से राज़ी होता हूं तो दौलत वकीलों के हाथों से निकालकर सखियों के हाथों में देता हूं, और जब सखियों के हाथों में पैसा आ जाता है तो इस कौम में खुशहाली, अमन
सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो और नेक लोग हो तो समझ लेना अल्लाह ताला इस कौम पर राजी है। और अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी यह बताई कि जिस शख्स के माँ बाप इससे राजी हो तो समझ जाना मैं भी इससे राजी हूं। और जिस शख्स से इसके माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह ताला भी इस शख्स से राजी नहीं है। और यह बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए कि आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई ऐसा घर जरूर होगा जिस घर में इस शख्स से इसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और मोहल्ले में ही ऐसा घर भी होता है जिस घर में इस बंदे से इसके माँ बाप राजी नहीं होते, नाखुश होते हैं, वह अपने माँ बाप की फर्माबजारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। इसलिए काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो, इनसे दुआएं लो, इनका हाल पूछो, इनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो इन्हें राजी करो, इनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है इस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने यह सुना ही होगा, माँ बाप राशि तो खुदा राशि, तो अपने माँ बाप की इज्जत को, इनकी फरमाबरदार करो, नेक बनो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलसलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी यह बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूं, जिस बंदे से मैं राजी होता हूं, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, तो ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गर्म बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है और मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूं। और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूं जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है इसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। तो नाजरीन, कुछ लोग यह समझते हैं कि और अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, जिसे मोहब्बत करता है, इसको अमाता है। और गाड़ी बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसलिए इनके वालिद भी इनके खिलाफ हुए, इन्हें आग में भी डाला गया, इनके लोग इनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला इनसे इतनी मोहब्बत करता था और इनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम यह कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बड़ी जमीनें हैं, जायदाद हैं, अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन यह निशानी नहीं है। बल्कि अगर आप सही सलामत है, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राह होता है, खुश होता है। यह भी अल्लाह ताला की ही नेमत है जो अल्लाह ताला आपसे राजी होकर आपको दी है। जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राजी हो इसे दौलत दे दे, इसे गाड़ी दे दे, इसे बंगला दे दे, दुनिया की आश और आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से अमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया, तो हम तो इसके बंदे हैं। हजरत अयूब अलसलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने इनसे वह दौलत वापस लेकर इनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलसलाम को गुलाम बनाकर ज़िदान में डाला गया, अल्लाह ताला ने इन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे, कितने दिनों तक तो इनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाते हैं, अलग अलग चीज से अमाता है।
किसी को दौलत देकर अमाता है तो किसी से दौलत लेकर अमाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएं और ज़रूर आजमाएं। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करें। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।